बात पर्ल वाइन से हुई है। और पर्ल वाइन में जो खेल है हमारा वो डीपी का खेल है, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन जो 32 लाख से 1400 करोड़ तक की इनकम को अर्न करने की है। उसमें मेजर जो रोल प्ले करता है हमारा डायरेक्ट रेफरल से हमारा इमीडिएट इनकम था। और अगर अभी देखें, जब से दोबारा से शुरू हुआ है, लोगों ने इस पे फोकस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पीवीसी मेटा साथ में चल रहा था और पीवीसी मेटा पे सबने फोकस किया हुआ है। तो जो लोग रेगुलर इनकम कर रहे थे रेफरल के माध्यम से, उनका क्रम भी टूट गया है। और इसको लेके बहुत सारी चीज़ें मार्केट में भी चल रही हैं, हम सभी के दिमाग में भी चल रहा है कि क्योंकि टोकन फार्मिंग में तो घुस गया सिस्टम, लेकिन हमें इधर डीपी कुछ आ नहीं रहा है। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई सारी डीपी आ जानी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से हमारा एक्सपेक्टेशन हाई है, पर वो अभी तक सिस्टम पूरा नहीं कर पा रहा है। और ये जो सिस्टम की कमी है, इसके बारे में हम सब डे वन से जानते हैं। या तो इनके डेवलपर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, या ये कंपनी की स्ट्रेटजिक रोड मैप है या मूव है, जिससे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कंपनी समझ रही है। क्योंकि जब पीवीसी मेटा आया था तो इन्होंने 7 स्टेप का अपना रोड मैप शेयर किया, जो कायदे से किसी भी कंपनी को जब शुरू करती है अपना कोई प्रोडक्ट, तो शुरू में करना चाहिए। उसके बारे में पूरा हाइप क्रिएट होता है और बाद में जीरो निकलता है। उसके बाद ये अपना रोड मैप सामने लाते हैं, तो हम लोगों को पता चला कि नहीं, कि इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आगे चल के हम सबको इसमें भी फ़ायदा होने वाला है। तो हम सभी लोग सीड फंडिंग से जुड़ना शुरू कर दिए। अब दो चीज़ समझना है। अगर आप पीबीसी मेटा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये प्योरली क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है। और क्रिप्टो में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 3-4 तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो सबसे इजी इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट में किसी भी क्रिप्टो का रेट जो चल रहा है, उस रेट से हम उसको ख़रीद लें और वेट करें रेट बढ़ने का और उसके हिसाब से बेचें, जो नॉर्मली वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत फंड है और वो पैसे से पैसा बनाते हैं। सेकेंड कैटेगरी में हम जैसे लोग हैं जो माइनिंग में जाते हैं या टोकन फार्मिंग में जाते हैं। माइनिंग क्या है? माइनिंग में यही क्रिप्टो जो टोकन है, जब वो बनता है तो उसकी जो मतलब पैदावार है, जिसको माइनिंग करके निकाला जाता है, बोलते हैं कि 1 कॉइन 2 कॉइन 10 कॉइन, ये कुछ लोग मिलके निकालते हैं और अपने पास स्टोर करते हैं। और जब ये मार्केट में लॉन्च होता है तो मार्केट के रेट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हर आदमी बेचता है और उसका फ़ायदा कमाता है। तो उसमें आदमी 2 से 3 साल अपना टाइम लगाता है, पैसा तो नहीं लगा। और कुछ लोग पैसा लगा के ही माइनिंग करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर नॉर्मल जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो नए टोकन लॉन्च होते हैं तो उसकी फ्री माइनिंग भी होती है। तो हम सब अभी तक पर्ल वाइन के बारे में जानते थे, अब पीवीसी मेटा के थ्रू हम क्रिप्टो मार्केट में घुस रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं जहां आप जाके फ्री माइनिंग भी कर सकते हैं और उन क्रिप्टो को भी अपने पास स्टोर करने की सीख सकते हैं और वहां से भी कमा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये पीवीसी मेटा ने आपको एक और नई दुनिया दिखाई है, जिसके बारे में हम सभी अनभिज्ञ थे या डरते थे हाथ डालने से। तो हम सबको एक बार वो भी देखना पड़ेगा कि इसकी लर्निंग हमें जो मिल रही, उसकी इनकम अगर हम उसको सीखने जाते तो हमें क्या खर्च करना पड़ता। एक नज़रिया ये है। अब एक मुद्दा था कि हमने रेफरल बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का डाल दिया। देखो, कंपनी भी बहुत समझदार है। जब ये दोबारा क्रिप्टो में लेके आया है तो उसने जानबूझ के अपना रेफरल डाला है। उसको भी पता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जल्दबाजी में मेरा रेफरल लिंक डालेंगे और उसका फ़ायदा उस कंपनी को मिलेगा। काम आप करोगे, आपका लिंक टूट गया अपने सीनियर से और उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी इसमें कोई आपको मौका देगी अपना रेफरल चेंज करने का। तो आप जिससे हो चुकी है गलती, या तो सिस्टम से जुड़े नहीं हैं या अपने सीनियर लीडर से जुड़े नहीं हैं, तो उनको अब उसी रास्ते पे मुझे लगता है कि चलना पड़ेगा। या बीच में जब हम टोकन फार्मिंग की कंडीशन में पहुंचेंगे
अपने डीपी से, तो शायद मौका मिले। हो सकता है कि लोगों के डिमांड पे मौका दे दे कि अगर आपका रेफरल किसी को करेक्ट करना है तो वो कर सके। उस समय हमें एक बार जैसे कि एड्रेस चेंज करने का परलवाइन में था, 20 डीपी 50 डीपी लेके मौका मिलता था। हो सकता है इसमें कुछ आ जाए तो अलग बात है, लेकिन कंपनी ने बड़ी ही चालाकी से अपना बाय डिफ़ॉल्ट रेफरल दिया है कि लोगों से इनकम का एक हिस्सा उसको मिले। और जो हम जैसे कि पीवीसी में इसमें पर्ल वाइन में था कि पहले लेवल पे जब हम जाते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब सेकेंड लेवल पे हम अपग्रेड करते हैं तो एक अच्छा खासा हिस्सा कंपनी को जाता है। तो वही उनकी जो स्ट्रेटजी पीवीसी मेटा में भी रही है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अब अगर आपने जुड़ गए हैं आप कंपनी से, तो आपको उसी को अपना मानना पड़ेगा और अपना काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसका एक सबसे बड़ा वजह है अपने सीनियर की बात नहीं सुनना और मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। ऐसा जब ही हम करेंगे तो नुकसान कहीं ना कहीं हमें और हमारी टीम को भी होगा। तो सारे सीनियर जो है उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि अपनी टीम का हाथ पकड़ना सीखें। जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक ना तो वो समझ पाएंगे, ना आप उनको समझा पाएंगे, ना ही आप टीम में बना सकेंगे। कमाने के साथ साथ टीम को बनाए रखना भी एक कला है और उसको सबको समझने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर आपने देखा होगा परफॉर्मेंस रेफरल में की बात करता है, लेवल वाइज 20 लेवल की बात करता है, वहाँ से इनकम आएगी। ये इनकम नहीं आएगी, जो आप फार्मिंग करेंगे उसकी स्पीड बढ़ेगी। वो स्पीड एक लेवल पे करेंगे तो 20% बढ़ेगी, उसके नीचे जाएंगे तो 19% बढ़ेगी। उस हिसाब से जो आपकी फार्मिंग की रेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे 0.25 आपको पर डे रिलीज होना है, वो बढ़ के मेरे ख्याल से टोटल 400% तक का रिवार्ड की बात कर रहे हैं, और इसकी स्पीड को 150 स्पीड तक लेकर जाने की बात कर रहे हैं रेफरल के थ्रू। ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं रेफरल से। इसलिए मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि सभी लोग ये ना सोचें कि मुझे 20 डायरेक्ट लाइन क्रिएट कर देना है। आप अपनी टीम में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 लाइन क्रिएट करिए और उनके नीचे भी मौका दीजिए 5-5 क्रिएट करने की रेफरल। अगर टीम बना के चलेंगे तो सिस्टम से बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर हम ये गलती करेंगे कि सिर्फ हम अकेले सोचेंगे कि 20 लाइन बना लें, तो फिर इसमें फ़ायदा कंपनी उठाएगी, हम लोग नहीं उठा पाएंगे। और हम भी इसमें जुड़े इसलिए हैं कि इस बिज़नेस से हम फ़ायदा उठाएं। तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम टीम में एक साथ मिल के चलें या हम अपनी 20 लाइन बनाने में नीचे वाले की सब कुछ भुला दें। ये हमारे हाथ में है। और पर्ल वाइन से रिलेटेड जो अभी हम रेफरल से जो ज्वाइनिंग कराते थे उसको हमने बंद कर दिया है। अब अगर आप देख रहे हैं कि 110 डीपी से ज़्यादा आप फार्मिंग में लगा नहीं पाएंगे एक महीने में, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मतलब अगर आप रेफरल में उस टोकन को यूज़ नहीं करेंगे और उससे पैसा नहीं कमाएंगे तो वो रखा रखा किसी काम का नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि हम उसको वहाँ से कमाएं और अभी जैसे सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से साथ साथ चलें। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना भी रिस्की है, मेरा ऐसा मानना है। अगर बाई द वे बाद में कोई दिक्कत होता है तो हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हमारा टोकन फंस गया, डीपी फंस गया, हम उसको कैश नहीं करा पाए तो। अभी तक का जो इसका दिख रहा है लेवल अपग्रेड पे फोकस था, एक दो रेफरल में उसमें ऑटो पुल में आया किस्त, उसके बाद अभी ब्लॉक है। और सिर्फ सीनियर लेवल पे ही 4-5 किस्तें या 6 किस्तें जो भी आई है उनको मिला है, और ये हम सबको चाहिए। अब अगर वो सिस्टम डिले चल रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन है रेफरल से इनकम कमाना। इसको मत भूलिए, यही इसका मेन है, या जो भी इस तरह के प्लान मार्केट में है उसका मेन है। क्राउड फंडिंग से जो पैसा जनरेट करेंगे उससे आप कमाएंगे। और ये जो पैसिव इनकम है, जो आपकी तरह एक तरह से इनकम होल्ड है, 32 लाख या 2 लाख या 5 करोड़ या 1400 करोड़, ये टाइम से मिलेगा। टाइम से मिलने के लिए ये अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे इन्होंने अभी पीवीसी मेटा लॉन्च किया, पीवीसी मेटा एक डिफरेंट है, इसी तरह कल को फिर कुछ और लॉन्च करेंगे, फिर आपको कहेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास उतने पैसे हैं या रहेंगे हर समय? जब अभी हम 5,000 6,000 लगा के सीड फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, सडनली इनका आ जाए कि हमें 20,000 लगा के ये करना है नया प्रोजेक्ट, क्या आप कर पाएंगे? मेटावर्स में जाने के लिए बोलेगा आपको
50,000 BUSD लगाने हैं, आपके पास होगा नहीं, कहाँ से लगा देंगे? इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके कस्टमर बेस है। जहाँ तक सुनने में मेरे आया है 80% लोग पर्ल वाइन में इंडिया से ही हैं। तो और इंडिया में जो लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, जो हमारी टीम है, हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पैसे वाले हैं और कितने ज़रूरतमंद हैं। हमें सबको साथ लेके चलना है और उसको उसी हिसाब से गाइड करना है। तो पहला फोकस रेफरल इनकम को बढ़ाइए, उसी से इनकम है। दूसरा, ऑटो पुल से जो आपके पास डीपी आता है उसको किसी को भी ऐसे ही मत दे दीजिए, उसकी वैल्यू को समझिए। जब आपको मौका मिले पीबीसी मेटा में लगाना है या किसी नए प्रोजेक्ट में लगाना है,